कतर एक ऐसा देश जिसने अपने यहाँ फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराने के लिए मात्र 10 साल के अंदर 7 इंटरनेशनल स्टेडियम, हजारों होटल्स और एक मेट्रो लाइन खड़ी कर दी। और तो और इस पूरे वर्ल्ड कप को कराने की टोटल कॉस्ट कतर को पड़ रही है करीब $230 बिलियन। 2018 में जब रशिया ने फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया था तब रशिया को इसकी कॉस्ट आई थी करीब $16 बिलियन, जो कि 14 गुना कम है कतर से। यही नहीं, कतर दुनिया का सबसे छोटा और पहला अरब कंट्री है जो कि फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। तो आखिर कतर के पास इतना पैसा आया कहां से और क्यों फ्यूचर में कतर सऊदी अरेबिया और ईरान की तरह कोलैप्स नहीं करेगा, जानेंगे इस वीडियो में। Qatar has faced intense criticism since it was set to host the World Cup. They are the richest country ever to stage the World Cup. Gangaram Mandal died in his sleep after a work shift in the searing summer heat in July 2020. His family have been left with no explanation for his death. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. भारत की तरह कतर भी 1971 से पहले ब्रिटिश राज के अंदर था। 1940 में कतर में नेचुरल गैस को डिस्कवर कर लिया गया था, मगर उस समय नेचुरल गैस की डिमांड ऑयल की जितनी नहीं थी। इवन पहले के समय नेचुरल गैस को पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता था क्योंकि गैस लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा स्पेस लेती है। 1971 में कतर को आजादी मिली और वहाँ के पहले राजा बने अब्दुल्ला बिन जासिम अल थानी। आप इनको कतर का गांधी जी भी समझ सकते हैं। मगर 1980 तक कतर ज्यादातर मोतियों के व्यापार पर ही निर्भर करता था। मगर 1995 में जब हामिद बिन खालिफ अल थानी ने अपने पिताजी के खिलाफ तख्ता पलट कर देश की कमान संभाली, उसके बाद मानो कतर की तकदीर ही बदल गई। इन्होंने हाईली इन्वेस्ट किया एक रेयर टेक्नोलॉजी लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में, जिसमें गैस को लिक्विफाई करके बड़े बड़े टैंकर्स में ट्रांसपोर्ट किया जा सके। मगर इस प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री पर ठंडा रखना होता है। और उस समय से लेकर आज तक कतर दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलपीजी का। कतर मेनली अपनी नेचुरल गैस जापान, साउथ कोरिया, स्पेन, चाइना और इंडिया को सप्लाई करता है, जिसमें इंडिया की 40% नेचुरल गैस कतर से ही आती है। यही रीजन है कि जब कतर ने नुपुर शर्मा के केस में इंडिया को क्रिटिसाइज किया, उसके बाद भी इंडिया ने डिप्लोमेटिकली कतर का विरोध नहीं किया। और आए दिन कतर एंटी इंडिया काम करता रहता है, जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करना और जाकिर नाइक जैसे प्रीचर्स को अपने देश में बुलाना। मगर रशिया और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका को छोड़कर अगर किसी देश को सबसे ज्यादा युद्ध का फायदा हुआ है तो वो है कतर। कतर के पास दुनिया का 3rd लार्जेस्ट नेचुरल गैस के रिजर्व्स है और कतर के ऊपर मात्र रशिया और ईरान है। अब ईरान पर तो प्रतिबंध लगे हुए हैं और युद्ध के कारण रशिया पर भी यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे प्रतिबंध लगा रहा है और साथ ही साथ अल्टरनेट के रूप में यूरोपियन देश कतर को देख रहे हैं। इसके अलावा कतर में कई सारे ऑयल रिजर्व्स भी हैं, जिस वजह से कतर पर डे 6 लाख बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। इवन कतर 2017 से पहले ओपेक का मेंबर भी था। मगर कतर सिर्फ नेचुरल गैस पर ही डिपेंड नहीं कर सकता। कतर को अपनी इनकम स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, वरना इसका हाल भी वेनेजुएला या फिर ईरान की तरह हो जाएगा। इसी के कारण कतर दुनिया भर की कंट्रीज में इन्वेस्ट कर रहा है। कतर ब्रिटेन में लंदन शहर से 1.5 गुना ज्यादा हिस्से को ओन करता है। साथ ही साथ कतर ने पोर्शे और वोक्सवैगन जैसी कंपनीज में 10.5% से ज्यादा हिस्सेदारी खरीद रखी है। इवन कतर जर्मन फुटबॉल क्लब को भी ओन करता है, जो कि 7th मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब है दुनिया का। कतर के पास दुनिया का 9वां सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड है, जिसके एसेट्स की टोटल कॉस्ट है $450 बिलियन। अगर इस सॉवरेन वेल्थ फंड के सारे पैसे को कतर के लोगों के बीच बांट दिया जाए तो हर एक व्यक्ति के पास करीब 11 करोड़ रुपए आएंगे। कतर 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है पूरी दुनिया में और कतर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में पिछले कुछ सालों में 5 गुना तक बढ़ी है। यहाँ तक कि कतर के पास दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी एयरलाइंस है कतर एयरवेज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस एयरलाइंस है पूरी दुनिया में। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से कतर के लोगों की पर कैपिटा इनकम दुनिया में सबसे ज्यादा है और इसी वजह से कतर को वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री भी कहा जाता है। कतर की पॉपुलेशन है 28 लाख, जिसमें से मात्र 4 लाख लोग ही कतर के सिटीजन्स हैं। बाकी लोग इमिग्रेंट्स हैं जो कि रोजगार की तलाश में कतर में बसे हुए हैं और यहीं पर छुपी है कतर की डार्क साइड। Ronnie's husband has returned home just 3 times in 8 years. But he still calls her every day. It was too much for Laduati. कतर मिडिल ईस्ट में पड़ता है, जहां पर गर्मी करीब 40 से 50 डिग्री तक रहती है और इतनी गर्मी में कतर में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने के लिए हजारों इमिग्रेंट वर्कर्स को इंडिया और पाकिस्तान से बुलाया गया कफाला सिस्टम के अंदर। अब कफाला सिस्टम वैसे तो कतर में बैन है, मगर आज भी ये सिस्टम कतर के अंदर काम करता है इलीगली। कफाला सिस्टम के अंदर सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी डायरेक्टली हायर करती है कई सारी प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के गाँव में जाकर लोगों को हायर करती है और उनको कतर भेजती है काम करने के लिए। मगर जैसे ही वर्कर्स कतर में पहुंचते हैं, ना तो उनकी ह्यूमन
राइट्स का ध्यान रखा जाता है और ना ही रहने और खाने का। इनको बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में रखा जाता है और इनसे दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 10-10 घंटे काम करवाया जाता है। इवन अगर कोई वर्कर वहां से भागना भी चाहे तो उसके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है। हाल ही में हुए फीफा वर्ल्ड कप में 6,500 से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स की जान गई थी और इन माइग्रेंट वर्कर्स को कंपनसेशन देने के बजाय कतर ने इनकी डेड बॉडीज देने तक के लिए पैसे मांग लिए। मगर दुख की बात तो यह है कि यूरोपियन कंट्रीज ने इस चीज पर कतर के खिलाफ सवाल उठाए, मगर भारत और पाकिस्तान की सरकार, यहाँ तक कि हमारे लोगों ने इसके खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाया। लोग हमारे मरे हैं लेकिन सवाल हमारे लिए कोई और उठा रहा है। कतर में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन इतनी खराब है कि यहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी पूरी तरीके से बैन है। इवन कतर ने फीफा वर्ल्ड कप से ठीक 2 दिन पहले बियर पीने पर भी बैन लगा दी। इसके लिए बडवाइजर, जो कि एक अल्कोहलिक बियर ब्रांड है जिसने स्पॉन्सर भी किया था फीफा को, उसने $75 मिलियन का लॉसूट फाइल किया है फीफा के अगेंस्ट। कतर में औरतों की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा खराब है और कतर का सेक्स रेशियो वर्स्ट है दुनिया में। कतर में हर 3 मर्दों की एक औरत है। इन सारी चीजों के चलते भी फीफा ने कतर को वर्ल्ड कप की होस्टिंग दे दी, जिसका मात्र एक ही कारण हो सकता है कि कतर ने फीफा के प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर्स को रिश्वत देकर खरीद लिया हो। The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. वरना फीफा ने आज तक किसी भी देश के लिए वर्ल्ड कप को समर से विंटर्स में ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि विंटर्स में इंग्लिश लीग के साथ साथ और कई सारी लीग्स होती है। मगर इसके बावजूद फीफा ने एक ऐसी कंट्री को वर्ल्ड कप की होस्टिंग दे दी जिसकी फुटबॉल टीम टॉप 40 में भी नहीं आती। और यही रीजन है कि कतर की फुटबॉल टीम वो पहली फुटबॉल टीम थी जो कि फीफा वर्ल्ड कप से बाहर हुई। इसके अलावा अगर आप कतर की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें तो कतर मेनली अलाइन है यूएसए, यूरोप, ईरान और टर्की के साथ। यूएसए का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिलिट्री बेस कतर के अंदर है, जिसमें 11,000 से ज्यादा सोल्जर्स और 100 फाइटर जेट हर वक्त तैनात रहते हैं। कतर का झुकाव ईरान की तरफ होने के कारण सऊदी अरेबिया ने बहरीन और यूएई के साथ मिलकर 2017 में कतर से डिप्लोमेटिक टाइज कट कर दिए थे। और सऊदी अरेबिया ने कतर के आगे ये शर्तें रखी थी कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करना बंद करेगा, अल जजीरा जो कि एक प्रोपेगेंडा न्यूज मीडिया कंपनी है कतर की, उसको भी बंद करेगा और साथ ही साथ ईरान के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज कट करेगा। मगर कतर ने इन सारी शर्तों को मानने से मना कर दिया, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने कतर के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए। इवन सऊदी अरेबिया ने तो कतर और सऊदी अरेबिया के बीच एक कनाल खोदते हुए कतर को एक आइलैंड कंट्री बनाने की कोशिश भी की थी। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने कतर को अपना एयर स्पेस तक देने से मना कर दिया था, जिसके बाद कतर ने ओपेक को छोड़ दिया। ओपेक उन सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन का संगठन है जो 40% ऑयल प्रोड्यूस करते हैं दुनिया का, और जहाँ पर सऊदी अरेबिया का एक छत्र राज चलता है। मगर 2021 में सऊदी अरेबिया और कतर ने अपने रिलेशंस और डिप्लोमेटिक टाइज को वापस से बना लिया। मगर कतर आतंकवादियों की फंडिंग के मामले में एक ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। कतर सीधे सीधे सपोर्ट करता है मुस्लिम ब्रदरहुड को। इवन उन सारे आतंकवादियों के इंटरव्यूज को आप कतर के स्टेट फंडेड न्यूज चैनल अल जजीरा पर देख सकते हैं, जिन आतंकवादियों का नाम तक लेने से यूट्यूब पर वीडियोस उड़ जाते हैं। यहाँ तक कि तालिबान तक से बात करने के लिए यूएसए ने कतर की मदद ली थी, और जो पीस ट्रीटी यूएसए और तालिबान के बीच साइन हुई थी उसको भी कतर की कैपिटल दोहा में साइन किया गया था। कतर बेहिसाब पैसा खर्च करता है इन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करने के लिए। मगर इन सारी चीजों को अगर साइड हटा दिया जाए तो कतर वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया में, और फ्यूचर में ऑयल की डिमांड खत्म हो सकती है, नेचुरल गैस की नहीं। इवन नेचुरल गैस की डिमांड तो आज के दिन बढ़ती चली जा रही है, और कतर की इतनी सारी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए पॉसिबिलिटी है कि कतर फ्यूचर में भी दुनिया की रिचेस्ट कंट्री बना रहेगा।